तो जनाब वहाँ भी, यानी वहाँ भी एक GHQ है, यहाँ भी एक GHQ है। दरिया के पार उतरे तो हमने देखा कि एक GHQ उधर भी है। तो ये GHQ हर जगह पे होते हैं। ये दिल्ली का GHQ हो, मॉस्को का GHQ हो, बीजिंग का GHQ हो, ये किसी लेफ्ट राइट पेरिस लंदन का GHQ हो, होता है। तो वही ये जनाब हमारे जो ये सदर साहब हैं, जो दूसरी दफ़ा जिनकी उनके साथ बन गई, असला बेचने पे, लड़ाइयाँ करवाने पे, मतलब मुल्क के हालात देखे कोरोना के बाद वैसे भी बहुत ज़्यादा इसमें खराबियाँ आई। तो वो जनाब ट्रंप साहब को उन इलेक्शन में जो बाइडेन के मुकाबले में हरवा दिया गया। हालांकि क्योंकि स्ट्रांग उम्मीदवार जो बाइडेन तब भी नहीं थे। ये सारे अमेरिका में ये जो उनके इलेक्टोरल सिस्टम को समझते हैं, उन्हें पता है कि जो बाइडेन तब भी आज से 4 साल पहले एक मजबूत उम्मीदवार नहीं थे। और फिर जनाब ये, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उस दफ़ा बदलना चाहती थी, क्योंकि ट्रंप के साथ उन 4 साल के अरसा के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने किसी एक जंग को ना होने दिया और ना किसी मुतवक्का जंग के बनने में अपना मौजब बने, ना अपना उसमें कलीदी किरदार तो क्या, उसको रोकने में कलीदी किरदार अदा किया। और ये रैकेट है, ऑन रैकेट है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी जंगें करवाने में अपना किरदार अदा नहीं किया। यही वजह है, वो चाहते कि सारे मिलके काम करो। खुद मुझे इत्तेफाक हुआ है, उनके कैसीनो में बहुत बड़ा है ताजमहल उधर अटलांटिक सिटी में। मैं राजा प्रियदर्शन, मरहूम अमीन फ़हीम वगैरह हम इकट्ठे एक दफ़ा उधर गए भी थे, तो देखने, उसको विजिट करने। तो जनाब उनका अपना कारोबार है पूरे अमेरिका में, उनके प्लाजे, रियल एस्टेट, उनके कैसीनो और बेशुमार उनके काम है। तो उन्होंने उस मसले पे जो है वो मतलब वो चाहते थे कि वो एक बिजनेसमैन तो बिजनेस से पैसा कमाता है, वो ये तो नहीं कि आप मौत बेच के, जहर बेच के, बरूद तो मौत और जहर से भी खतरनाक है। तो आप बरूद बेच के, आप बम बेच के, आप बुलेट बेच के, गोलियां बेच के, आप आग के तूफान बेच के तो आप पैसा बनाएं। ये जरूरी तो नहीं, पैसे बनाने के और भी तरीके हैं। आप कॉस्मेटिक्स बनाओ, आप परफ्यूम बनाओ, आप बनी उन्होंने इंसानियत की भलाई के लिए अगर कोई चीज़ है, मेडिसिन है, आप वो तैयार करो, आप इलाज तैयार करो, मशीनरी तैयार करो, आप इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के मतलब इक्विपमेंट बेचो, आप गाड़ियाँ बेचो, जहाज़ बेचो, लेकिन वो जहाज़ F-16 F-35 नहीं होने चाहिए, वो नॉर्मल जहाज़ भी हो सकते हैं। मेरा मतलब वो जहाज़ जो पाकिस्तान बाद में चल रहे हैं, वो डस्का से लेके और आलूमार से लेके वो सारे कराची, खैबर पख्तूनख्वा तक, उन जहाज़ों की बात नहीं कर रहा मैं, असल जहाज़ों की बात कर रहा हूँ। तो वो जहाँ मैं समझता हूँ कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट को क्या फ़ायदा है। उन्हें तो अब पूरी दुनिया जानता है कि अमेरिकन CIA और DEA, ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मिलकर काम करते हैं। वो जितनी भी कहीं पकड़ी जाती हैं चीज़ें, वो उनको आपस में बाद में वो खुद ही पकड़ते हैं, फिर उसको खुद ही मार्केट में बेचते हैं, फिर इनसे, यानी उनकी एस्टेब्लिशमेंट हमारी एस्टेब्लिशमेंट से करोड़ों दफ़ा अमीर है। बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़ी प्रॉपर्टियाँ, बड़े बड़े फैमिली बन जाती है जो अमेरिका में पेंटागन का इनसाइडर होता है। मुझे एक दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ कई दफ़ा विज़िट किया, एक दफ़ा उनके साथ गया तो फ्रैंक क्रेमर उनका सेक्रेटरी डिफेंस था, उससे मिलने हम पेंटागन में गए। तो फ्रैंक क्रेमर ने हमें पेंटागन का विज़िट कराया, मुझे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को। तो सेक्रेटरी डिफेंस मतलब वज़ीर दफ़ा होता है वहाँ का, उधर मिनिस्टर को सेक्रेटरी बोलते हैं। तो वो जनाब उसने बताया ओ क्या सिलसिला उनका और क्या उसकी बातें थी, और मैं तो मतलब मोहतरमा के साथ उनकी हमने ये बातें की भी, सुनी भी और सारा कुछ हुआ। ये मैं
एक की बात कर रहा हूँ। तो वो जनाब उसके बाद फ्रैंक डी क्रेमर उसका नाम था। वो जनाब उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस असला साजी और जंगबाजी इनके ख़त्म करने का यही वजह था कि वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहदा अरब इमारात के जो उमरा हैं, अमीर हैं, ये सारे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक दोस्त की तरह हो गए कि यार कोई बंदा आया जो जंग को रोकना चाहता है, जंग को फैलने नहीं देना चाहता, हम भी दुनिया के कदम से कदम ला के साथ चलें, दुनिया को देखें, दुनिया के मामलात में आगे बढ़े, अपने मुल्क को, कौम को, अपनी नेशन को, इस्लाम को, मजहब को। तो बकायदा एक इशारा का नाम रख दिया गया, इशारा डोनाल्ड ट्रंप। सऊदी अरब में बहुत बड़ी शाहरा थी, वो सड़क थी जिनका ये पहली दफ़ा किसी गैर मुल्की के नाम पे रखी गई। तो वो जनाब ट्रंप साहब को उस मैच में जो 2000 में लड़ा गया नवंबर में, उसमें बड़े बुरे तरीके से हरवा दिया गया। और उसका ये हुआ कि ट्रंप को आम आदमी नहीं थे, वो एक तो प्रेसिडेंट थे, दूसरे सबसे बड़े कारोबारी तबके की लीड करने वाले, एक लीडिंग फैमिली से बिलोंग करने वाले। लेकिन उस वक्त भी डेमोक्रेटिक ने CNN और दूसरे अदारों के साथ मिलकर और यहूदी लॉबी के साथ मिलकर उनको हरवा दिया, जिसका बाद में रिएक्शन भी हुआ, क्योंकि गोरा अमेरिकन जो वाइट अमेरिकन है वो डेमोक्रेटिक की इस चाल को समझता था। इसके खिलाफ मुजाहरे हुए, आपको याद होगा, आपने फुटेज देखी होंगी वाइट हाउस पे मतलब लोगों के कब्जा करने की, और सारे मतलब लोग अंदर तक चले गए, वाइट हाउस की मिनिस्टरों की और प्रेसिडेंट की कुर्सियों तक पहुंच गए और बड़ी तोड़ फोड़ ये वो सारा कुछ हुआ। लेकिन हुकूमत होती है, वो जिसके पास भी हो, वो पाकिस्तान के किसी जनरल के पास हो या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के पास हो, वो हुकूमत होती है, रियासत होती है। वो अपने जबर से जो भी किया, उनको गिरफ्तार किया, प्रेसिडेंट ट्रंप पे मुकदमा चलाए गए, उनके सजाएं दिलवाई गई। फिर वो उनकी सुप्रीम कोर्ट का देखें कि उसमें मेजॉरिटी डेमोक्रेटिक के मुंतखब करदा जजेस की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को इजाज़त दी इस इलेक्शन ये मौजूदा इलेक्शन लड़ने की। अगर नहीं देते तो वो तो एस्टेब्लिशमेंट अपने मकसद में, जैसे इमरान खान को कैद करके रखा हुआ है, पेपर छीने गए, कागजात नामजदगी, बल्ला छीना गया, निशान छीना गया, इलेक्शन से नाअहल करा दिया गया, और सारा कुछ करने के बावजूद भी फिर भी उसकी पार्टी को वोट पड़ गए। देखे वोट किसने डाले? अबाबिलों ने डाले। ये वोट कैसे पड़ गए? लेकिन ये होता है ज़हनी इनकलाब, ज़हनी शऊर, ज़हनी तब्दीली। और वो 45वें सदर मुंतखब हुए ट्रंप, और 46वीं मुंतखब होना था, उन्हें हरा दिया गया। लेकिन वो डटे रहे उसी तरह जिस तरह आज भी डटे हुए हैं इमरान खान साहब। मैं उनकी जमात से नहीं हूँ, मेरा पंजाबी प्रचार से तलक है, मैं पाकिस्तान यानी पंजाब नेशनल पार्टी से मेरा तलक है, मेरा तलक इमरान खान साहब से नहीं है। लेकिन यार एक बंदा जिसे आपने हरवाने के लिए सारे जतन कर लिए। मैं आज बिलावल भुट्टो साहब से, मेरे लिए मोहतरम है, मेरी मरहुमा शहीद बहन के वो बेटे हैं, बीबी शहीद के बेटे हैं वो, तो वो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या यही जमहूरियत सबसे बेहतरीन इंतकाम है? क्या मोहतरमा की तस्वीरें फेंकने वाले, और आप उन लोगों को इस तरह आप समझें कि आप उनके साथ बैठ के आप अपनी माँ की को खिदमत कर रहे हैं, अपनी धरती माँ की को खिदमत कर रहे हैं। आप किसी माँ की भी खिदमत नहीं कर रहे, चाहे वो अपनी माँ हो या धरती माँ हो। तो खैर ये उनका सोच है, उनका विजन है, उनके बाप जिंदा है, वो उसको गाइड कर रहे हैं। तो वो जाने और वो जाने, तो पुंदा ने, हमें इनसे कोई गर्ज नहीं है। तो भाई जनाब, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि 46 दफ़ा जो उसने सदर बनना था ट्रंप साहब ने, उनको रोक दिया गया। लेकिन वो 47 सदर अब बन गया। वो धरती का सीना चीर के, यानी इस वो कहते हैं ना कि उगाती है, तब्दीली उगाती है, इनकलाब उगता है। आप खुद जमीन का सीना
चीर के निकलता है, तब वो सीना चीर के निकले हैं और उनको 47वें सदर बन गए, यानी 45वें भी बने, 47वें भी बने। कैसा इम्तजाज है। इमरान खान 45 की बात करता है, उसकी मानी नहीं गई, 47 वालों को ला दिया गया डायरेक्ट ही। तो ये दोनों चीज़ें इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप में मुश्तरका है। वो 45 और 47 उनके भी काम आया और इनको भी 45 और 47 से रोका गया, फार्म 45 और 47 से रोका गया। और लेकिन अवाम की सोचों को मकीद नहीं किया जा सकता, अवाम की सोचों को कैद नहीं किया जा सकता। कोई दुनिया का ऐसा कफस नहीं है, जेल नहीं है जहां आप सोच को बंद कर सको, जहां आप सोच को बेड़ियां पहनाओ, जहां आप सोच को हथकड़ियां लगाओ। ऐसा नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पंजाबी प्रचार की तरफ से, पंजाब नेशनल पार्टी की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से, इमरान खान के चाहने वालों की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप साहब के चाहने वालों की तरफ से हम उन्हें 47वां प्रेसिडेंट मुंतखब होने पे दिल की यथा गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। लाख लाख मुबारक ट्रंप साहब, पंजाबी से, पंजाबी जबान से, साढ़े से भी इन्होंने कुछ अकल दियो। तो जनाब उसके बाद तमाम पाकिस्तानियों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारकबाद दें, आप उन्हें मैसेजेस करें, फैक्ट आप उन्हें जो है ट्वीट करें, ट्विटर एक्स पे जाके आप उन्हें ट्वीट करें, मेलें लिखें, ईमेल करें, आप उनके लिए मैसेज छोड़ें कि सारी दुनिया में अमन आ जाए। लेकिन हमें तब ही गर्ज है जब तक पाकिस्तान में अमन नहीं आता, सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि अदम इस्तेहकाम ख़त्म किया जाए। जैसे माशी अदम इस्तेहकाम वो भी ख़त्म होगा, माशरती, समाजी और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा, जिससे मजहबी मुनाफरत ख़त्म होगी। तो ऐसा कब होगा? जब आप सिर्फ वोट को इज्जत देंगे। मियाँ साहब, असल बयानिया ये होता है, ऐसे बढ़ के मारने से, नारे लगाने से। और आप तो बनाने चले हैं, एयरलाइन बनाने चले हैं पंजाबी। आप पंजाब को गंदा करना चाहते हैं लोगों की नज़रों में। वो पहले ही हमें गालियाँ निकालते हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, हमारी ब्यूरोक्रेसी की वजह से, जो पंजाबी ब्यूरोक्रेसी की वजह से हमें गालियाँ पड़ती हैं। तो खैर इस मौजू पे फिर कभी सही। तो हम जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब, अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन अवाम को हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक सही फैसला किया। अल्लाह करे, खुदा करे कि उनके दिल में अपने उन वादों पे कायम रहने का, और वो इमरान खान साहब को भी कफस से निकालने के लिए मुझे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान को अपना असर और सूख इस्तेमाल करते हुए वो इतना करें कि सिर्फ वोट को इज्जत दे दें। हम उनसे कोई फेवर नहीं मांगते, हम उनसे ये मांगने मूंगने वाला काम ये मियाँ साहबान करते हैं, हम नहीं करते। तो उनसे सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान के अवाम को उनकी मर्जी, जो वो चाहते हैं वो करने दिया जाए, जिस तरह जो अमेरिकन अवाम चाहते थे उन्हें करने दिया गया है इस दफ़ा। इसे ऐसे ही हम चाहते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे थे मतलूब लैच ऑफिशियल। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों आपके साथ शेयर करें। यकीनन आपके कमेंट्स, आपके तासरात हमारी रहनुमाई करते हैं और हमारे मेयार को बेहतर बनाने में किरदार अदा करते हैं। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।